हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम ट्रायंगल्स। एचपी पटवारी के लिए पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 ट्रायंगल का एक पार्ट हो चुका है। उसमें हमने देखे थे ट्रायंगल्स के फॉर्मूलाज, एरिया कैसे निकालते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे थे। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के आपके ट्रायंगल्स हैं। एचपी जेबीटी कमीशन और एचपी पटवारी दोनों के लिए हैं, क्योंकि सिलेबस आपका लगभग सेम ही है। होता क्या, आपको डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम आएगा। ठीक है, आपको डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी शिफ्ट्स होंगी। तो एक शिफ्ट में मान लो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, जिसके सभी साइड्स इक्वल हैं। दूसरी शिफ्ट में ट्रायंगल आ गया तो उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई प्रॉपर्टी पूछ ली। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है, दो साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरे में आपको हेरोन्स फार्मूला पूछ लिया, ठीक है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसका एरिया निकालना है। तो ऐसे होता है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको छोड़ना कोई भी नहीं है, क्योंकि हर शिफ्ट में वेरी करेंगे आपके लिए क्वेश्चन। ऐसे एक नहीं, ऐसे काफ़ी शिफ्ट्स होंगी, तो डिफरेंट शिफ्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ लेंथ्स कैन बी फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक, कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। निम्न में कौन सी भुजाओं का समूह त्रिभुज बना सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 3 साइड्स दी होंगी। ट्राइंगल की साइड्स कौन सी आपके साइड्स दी होंगी। ठीक है, ए बी सी, 3 साइड्स दी होंगी। पूछा होगा कि वो ट्राइंगल बना सकती हैं या नहीं बना सकती हैं। ठीक है, तो कौन सी बना सकती हैं। सम ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम, यानी बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से, तभी वो ट्रायंगल बना सकती हैं। ये कंडीशन याद रखनी है, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम, ठीक है, तभी वो ट्रायंगल बना पाएंगी, ट्रायंगल त्रिभुज बना पाएंगे। ठीक है, बना पाएंगी अगर ये कंडीशन सही है। अब इन्होंने पूछा कि कैन पूछा कौन सी बना सकती है, तो ठीक है, चेक कैसे करना है वो देखते हैं। पहला आपका 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, 3 साइड्स दी हुई हैं। पहले लेनी है आपको 2 साइड्स, उनका सम करना है। इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है, 2 + 3 कितना आ गया, 5। ठीक है, वो किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड कौन सी है, 2 3 होगी, 6 बड़ा है। क्या बड़ा दिख रहा है, नहीं, छोटा है ना, 5 5 छोटा 6 से। ठीक है, तो पहली वाली से नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे चेक करना है। फिर सेकंड वाला चेक करना है। ठीक है, पहले से नहीं बनेगा क्योंकि ये छोटी है, बड़ी होनी चाहिए। ओके, दूसरा देखना 4 5 6, इसमें पहले में बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, 4 5 को ले लो। ठीक है, पहले 4 को लो फिर 5 को, 4 + 5, किन्हीं भी 2 साइड का सम करना है। कितना आ गया आपके पास, 9। वो बड़ा है किससे, 6 से। ठीक है, ये बड़ा नहीं था, तो ये वाली सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, 4 5 तो सेटिस्फाई कर गया। फिर नेक्स्ट देखना, 4 5 ले लिया, अब 4 6 ले लो। 4 + 6 कितना होता है आपके पास, 10। 10 से बड़ा है 6 से, 10 बड़ा है किससे, तीसरी साइड कौन सी बची, 4 6 ले ली, तीसरी साइड कौन सी बची, 5। ये भी 5 से बड़ा है। ठीक है, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी देखना अब, ठीक, आपने देख ली 4 5 हो गए, 5 6, अब 5 6 ले लो। 5 + 6 कितने होते हैं, 11। वो बड़े हैं किससे, 4 से। ठीक है, तीसरी साइड कौन है आपकी, 4। 5 एक साइड है, 6 एक साइड है, 4 दूसरी साइड है। ठीक है, तो ये भी बड़ा है इससे, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब कौन सा बचा, 4 5 हो गया, 4 5 4 6। ठीक है, देन 5 6। ओके, फिर आपको कौन सी बची, 6 5 हो गया, 5 4 हो गया। ठीक है, 5 4 4 6, 5 6 5 4 हो गया, 6 5 6 5 6 4 हो गया। ठीक है, 3 हो गई। ऐसे 3 केसेस बनेंगे आपके। ओके, लेने कैसे हैं ये, पहले 4 को लेना है, फिर 5 को। ठीक है, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 5 को 6 के साथ। ठीक है, क्योंकि 5 4 तो हो चुका पहले, 4 6 भी हो चुका। ठीक है, तो ये सेकंड आंसर है, क्योंकि तीनों केस बड़े आ रहे हैं इसमें, तीनों साइड्स का सम क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब तीसरे में चेक करना, तीसरे में बन रहा है कि नहीं। 3 है, 4 है, 8 है। देखना 3 + 4, इन दोनों को सम करो, 3 + 4, ये बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी वाली साइड से, तो बड़ा है नहीं, तो ये गलत हो गया, नहीं बड़ा। ठीक है, ये नहीं बड़ा है, तो ये भी नहीं ट्रायंगल बन सकता। 1 2 3 ले लो। ठीक है,
1 2 3, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। 1 + 2 > 3, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, बड़ा नहीं है, बराबर है, तो तीनों नहीं है, ठीक है। 2 साइड्स का सम लेना है, वो बड़ी होनी चाहिए तीसरी साइड से, तभी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। कैसे लेना वो बता दिया, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट पूछा है इसमें, कैनॉट बी द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, निम्नलिखित में कौन सी भुजाएं त्रिभुज की नहीं बन सकती। वैसे चेक करना है, 7 8 9 ले लो, ठीक है। पहले इसको इसके साथ ही करूँ, 7 + 8, किससे बड़ा होना चाहिए, 9 से। 7 8 कितने होते हैं, 8 7 15, बड़ा है 9 से, एक तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, 7 को 9 के साथ ले लो, 7 + 9 बड़ा किससे बड़ा होना चाहिए, 8 से, 7 9 16, बड़ा है 8 से, ठीक है। फिर तीसरा ले लो, 8 9 ले लो, ठीक है। 8 + 9 किससे बड़ा होना चाहिए, 7 से। तीसरी साइड कौन सी है आपके, 7, 2 तो ये आ गई, ठीक है। तो 8 + 9 17, बड़ा है किससे, 7 से। तो तीनों सेटिस्फाई करें, ये ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। कैनोट पूछा हुआ है। सेकंड देखना अब, 5 6 11, 5 6 11, पहले 11 है, पहले 5 6 को ले लो, ठीक है। 5 + 6, तो ये नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि देखो > 11, 11 > 11 बड़ा नहीं है, बराबर है, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 20 का राइट आंसर, ये नहीं बन सकता है, ओके, ये वाला नहीं बन सकता, बाकी बन जाएंगे, ठीक है। आपको एक ऑप्शन चेक करना जो नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ा नहीं है, बराबर है ना, तभी नहीं। देखो ये बड़ा नहीं है, बराबर है, 11 = 11 है, बट ऐसा केस भी आएगा तो भी ट्रायंगल नहीं बन सकेगा, ठीक है। बड़ा ही होना चाहिए, 2 साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसमें मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे चेक करना होता है। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द साइड्स आर, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है आपकी, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इन दोनों के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं, ये वाले इसका, ठीक है। तो क्या ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, वो कैसा होता है आपका, स्केलिन ट्रायंगल होता है, ठीक है। ABC स्केलिन ट्रायंगल होता है ये, तो ये वाला तो नहीं है। ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड्स इक्वल किसकी होती हैं, इक्वलेटरल ट्रायंगल की, तो ये भी नहीं है। 2 साइड्स इक्वल, यस, 1 साइड इक्वल है तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन एन इक्वलेटरल ट्रायंगल साइड दी 6 सेंटीमीटर द बेस इज, ठीक है। इक्वलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स की होती हैं, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। एक साइड दी हुई है 6, एक साइड 6 दी हुई है, तो सभी 6 होंगी, ठीक है। तो बेस पूछा हुआ है, बेस कौन सा है, ये वाला, ये बेस है आपका। तो बेस कितना है इसमें, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ट्रायंगल हैज़ ऑल डिफरेंट लेंथ्स, विच ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है। किस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, किस ट्रायंगल की आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ABC, तीनों आपकी साइड्स का होंगी अलग, वो होता है आपका स्केलिन ट्रायंगल। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, √S, S - A, S - B और S - C, ठीक है। ABC के आपके पास साइड्स ये हैं, ABC ये हैं, ABC के आपके पास साइड्स हैं, भुजाएं हैं, ठीक है, ट्रायंगल की साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और S कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा मतलब, ठीक है। अगर कभी पेरीमीटर दिया हो ना, पेरीमीटर का आधा कर देना, /2 कर देना, ठीक है। ये कैसे निकलता है, A + B + C साइड का सम /2। एक तो ये, या तो क्वेश्चन में कभी कभी पेरीमीटर भी दे देता है, तो ऐसे भी निकल जाता है, S = पेरीमीटर /2, ओके। और इस फॉर्मूले से ना, ठीक है, स्केलिंग ये आपका जो ना फॉर्मूला, ठीक है, इससे आप किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों को ये ले लेना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, फिर देन आपका हो गया स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है।
इन तीनों ट्राइंगल को इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करके, क्योंकि साइड आपके पास एक साइड, दो साइड, तीन साइड आ जाएंगी, इसमें ये वाली साइड आ जाएंगी और इसमें ये वाली साइड, ठीक है। तो इन तीनों का इससे एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालना होता है, पहले आपको पुट करना होता है बस, ठीक है। जिसमें बुझो हैं, जिसमें अलग अलग भुजाएं होती हैं, वो होता है आपका स्केलिन ट्राइंगल, विषमबाहु, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो सबसे लंबी वाली साइड होती है ये वाली आपकी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। बेस नहीं, हाइट नहीं, ये बेस आपका आधार, ये ऊंचाई, ये हाइट, ऊंचाई, कर्ण आपका सबसे लंबा होता है, ठीक है। सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण राइट एंगल ट्राइंगल में, कर्ण इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ईच एंगल इज, क्या बोला हुआ है, ट्राइंगल्स की सभी साइड जो हैं वो इक्वल हैं। ट्राइंगल है, ओके, उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं और आपके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये थीटा थीटा थीटा, ये तीनों इक्वल होंगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा का, और ये थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 60 60, ठीक। तीनों एंगल्स क्या होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 60 डिग्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इनमें से निम्नलिखित में कौन सी त्रिभुज की गुण नहीं है, ठीक है। सम ऑफ एंगल इज 360 है, किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए मान लो, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का, अंदर वाले एंगल का सम क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो सही है, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, साइड्स ले लो, एक्स वाई जेड, किन्हीं भी दो साइड का सम एक्स प्लस वाई बड़ा होना चाहिए किससे, जेड, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल होगा तब भी नहीं बन सकता। एक्स वाई ले ली, फिर एक्स जेड ले लो, एक्स जेड भी एक्स प्लस जेड बड़ा होना चाहिए वाई से, और आपका वाई प्लस जेड बड़ा होना चाहिए एक्स से, ठीक है। किन्हीं भी दो साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, ये भी है, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स हैव इक्वल साइड, सभी ट्राइंगल्स की इक्वल साइड होती हैं, नहीं है, ठीक है, किसी बराबर होती हैं, किसी की नहीं भी होती हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये भी सही है। कोई भी आपका एक्सटीरियर एंगल है, मान लो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो किसके बराबर होगा, एंगल एक्स, इसको छोड़ के इस दो भी ऑपोजिट एंगल बचे हुए, एक्स किसके बराबर होगा, इसको छोड़ के दो एंगल बचे, ठीक है, ए प्लस सी, ये वाला ये वाला, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ऑपोजिट एंगल जो आपके उस दूसरी साइड होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। नोट पूछा हुआ था इसमें, नहीं है, तो ये वाला नहीं है, 30 है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये साइड ए दी हुई है, ये साइड बी दी हुई है, ये साइड सी दी हुई है, तो यहाँ से चलना, सभी साइड का सम कर देना, ठीक है। पेरीमीटर परिमाप, पेरीमीटर निकालना, सभी साइड का सम कर देना, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बराबर भी हो सकती है, इसमें क्या देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड बराबर होती हैं, कितनी दी हुई है साइड, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 6 प्लस 6, तीनों साइड को ऐड कर देना, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 6 प्लस 6 18, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आपका, ओके। देन नेक्स्ट, द इक्विलेटरल ट्राइंगल, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या बताया था, ठीक है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए बट इसको निकाल भी लेते हैं। ट्राइंगल है ये, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपकी हाइट है, हाइट है पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट कितनी आती है, ठीक है, हाइट की वैल्यू होती है √3/2 है, ये आपकी साइड है, ओके। और आपका एरिया क्या आता है √3/4,
√3/4 ए स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। हाइट ये है, हाइट पूछ लेता है कभी कभी, तो हाइट का फॉर्मूला भी याद रखना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। हाफ इंटू बेस, बेस के आपके पास ए, तो बेस की वैल्यू ए लिख देंगे। हाइट आपके पास √3/2 है। ये कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, हाइट कैसे निकलती है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर नहीं, ठीक है, यहाँ से आता a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ आधी आधी कर देगी ये, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस a²/4, तो सेट कर जाएगा 3√a आ जाएगा, ठीक है। सॉरी a√3/, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। कैसे आएगी हाइट आपकी, a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ये क्या आ गया, 4a² माइनस a² 3a² डिवाइड बाई 4, होल का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, √3a डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपकी हाइट आती है, ऐसे निकलती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, और ये आधा आधा कर देते हैं, ये वाली लाइन आधी आधी कर देती है, ठीक है। यहाँ पे a/2 ओके। तो नेक्स्ट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के एरिया देखे हुए थे हमने, ओके। रिवाइज कर लेते हैं फिर से। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देन आपका स्केलिन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए आपकी साइड है। स्केलिन में क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है, ठीक है। जो साइड्स इक्वल हैं ए साइड इक्वल है बी, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, b/4 √4a² माइनस b², ओके। स्केलिन में क्या होता है, √s एरिया s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। इससे आप किसी भी इन दोनों का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेस दी हुआ है, हाइट दी हुई है, और किसी भी ट्रायंगल का ऐसे तो निकल जाता, फिर ऐसे मिल जाता, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्मूला था हाफ बेस, जहाँ जो दिया वो वाला फॉर्मूला लगा देना, हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया, तो इसमें आपको बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है, ठीक है। जहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग निकाल देना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपकी हाइट है, ठीक। ये बेस है, ओके। बेस इंटू हाइट कर देना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितने आपके पास 8, हाइट कितने आपके पास 6, तो 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट याद रखना। और किसी भी चीज़ की हाइट देखो आप ज़मीन पे हो, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो हाइट कहाँ से नापते हो आप, इंची टेप लोगे, ऐसे नीचे से नापोगे ना, ठीक है, बेस से नापोगे, ठीक है। यहाँ तक ये हाइट होगी आपकी परपेंडिकुलर हाइट। अगर मान लो कोई आपको ऐसी शेप दी हुई है, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी, तो इसकी हाइट कैसे निकाल लोगे, इसके बेस से निकालोगे, इंची टेप लोगे, जो इसकी टॉप वाली है यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो जाएगी। मान लो यही शेप आपको ऐसे करके दी हुई है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे पड़ी हुई है, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी। अब देखो हाइट तो आपको ऐसे निकालनी है, हाइट बेस से निकालो, ठीक है। बेस से हाइट निकलती है, तो ये वाली यहाँ से सबसे टॉप देखो, ये तो ये वाली हाइट होगी इसकी, ठीक है। तो बेस से हाइट निकालनी होती है आपको, तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसका तो ये है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी देखा था ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो सभी साइड्स का कर देते हैं सम। आपको दिया होता है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर दिस एंड ईच बेस इज दिस। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है, बराबर भुजाएं कितनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपके दो भुजाएं बराबर होती हैं, ओके। कौन कौन सी दी हुई हैं बराबर भुजाएं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। और अब बेस आधार क्या दिया हुआ है आपके पास, आधार ये दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, ठीक है।
पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। बेसिक बराबर है, जैसी मर्जी है, ठीक है। पहली साइड के 5, दूसरी साइड के 5, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, प्लस 6, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह आपके पास है पेरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बेस एंड हाइट। देखो इसमें बेस दिया हुआ है, जहाँ पे बेस दिया हो, हाइट दी हुई, आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो, तो कैसे ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ओके, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना दिया हो आपके पास, 12, 1/2। हाइट कितनी दी हुई है आपके पास, 5, काट दो, 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आता है, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। एरिया आपका किस में आता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर में किस में आता है, हमेशा मीटर में या तो सेंटीमीटर में। ऊपर पावर 1 होती है, इसमें पावर 2 है। वॉल्यूम पूछ लें, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, ऊपर क्यूब होता है, ठीक है, या तो मीटर क्यूब, 3 होता है ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 60 हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हाइट, बेस 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, 6 5 30, ठीक है। इसका आंसर 30 ही है, 60 नहीं है, ठीक है। ठीक है, बेस इसमें 12 दिया हुआ है, हाइट आपकी 5 दी हुई है, तो हाफ बेस 12, हाइट 5, 6 5 30, ठीक है, 30 है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड्स दी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ओके। ट्रायंगल्स का पेरीमीटर कैसा है, जो साइड्स दी हैं सबका सम कर दो, ठीक है। ये आपका बेस 3 ले लो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज 5 ले लो, सभी एंगल्स एंगल्स नहीं सॉरी भुजाएं, तीनों को जोड़ देना है बस आपको, ठीक है। पेरीमीटर आ गया, क्या आ जाएगा, हाँ, ए प्लस तीनों साइड्स का सम, ठीक है, तीनों भुजाओं का जोड़। ए क्या 4 ले लो, बी क्या 5, सी क्या 3, 4 5 9 3 12 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक। ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इज दिस एंड बेस, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल आपको बेस और हाइट दिया हो तो नॉर्मल आपको ट्रायंगल एरिया निकाल देना, ठीक है। कैसा ट्रायंगल दिया हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसमें साइड दी होती तो आपको एस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ना था, ठीक है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, हाइट कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया हो आपके पास, 10 सेंटीमीटर, पुट कर दो सीधा फॉर्मूला में, हाफ बेस कितना है आपके पास 10, हाइट कितने में 6, 5 के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। 30 ही इसमें, ठीक है। पेरीमीटर है विद साइड दिस, ठीक है। पेरीमीटर पूछा है एक ट्रायंगल का, 3 साइड्स दी हुई हैं, स्केलिन ट्रायंगल कोई भी साइड इक्वल नहीं है, 3 साइड दी हुई हैं, 7 8 9, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें 7 + 8 + 9 कितना हो गया, 7 8 15 15 9 24 सेंटीमीटर आंसर है, ठीक है इसका, ठीक है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, इफ़ द साइड, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, इन्होंने बोला कि इसकी साइड 2 गुना कर दी जाए, ठीक है, डबल कर दो सारी साइड्स को, 2a, डबल मतलब 2 गुना, 2a 2a 2a, तो पेरीमीटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका पेरीमीटर p ले लो, इसका क्या आएगा 3a, a + a + a,
ए प्लस ए प्लस ए क्या आ जाएगा 3 है, पी की वैल्यू आ गई 3 है। ओके इसको पी डैश ले लो, सभी साइड्स का सम कर दो, एक साइड 2 है, दूसरी साइड 2 है, तीसरी साइड भी आपके पास 2 है, तो क्या आ गया 6 है। ठीक है, पी डैश क्या आ गया, पी डैश इसमें क्या आएगा 2 इंटू 3 है, 3 की वैल्यू पी है, तो पी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 गुना हो जाएगी पहले वाले से। ठीक है, डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड दिस। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें सभी साइड्स आपकी होती हैं इक्वल, ए ए ए। अभी देखिए इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ओके, साइड दी हुई है, साइड साइड ही है ना ए, आपकी साइड इज इक्वल टू ए, कितनी दी हुई 6 सेंटीमीटर, पुट कर दो √3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 इंटू 6, 3 2 से ये 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9√3, 9√3, ये एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 9√3 इसका आंसर है। ठीक, इसमें पूछा हुआ था फॉर्मूला ऑफ ए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, अभी देखा। ठीक है, तो √3/4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस दिस एंड हाइट दिस। हो गया साइड से ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट एंगल बेस एंड हाइट, ये हो गया राइट एंगल परपेंडिकुलर साइड्स। ठीक है, दोनों हो चुके हैं क्वेश्चंस, रिपीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सोचते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद परपेंडिकुलर साइड्स एंड परपेंडिकुलर साइड्स। ठीक है, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, एक साइड ये है, परपेंडिकुलर साइड एक साइड ये है, मतलब जो 90 डिग्री के साथ वाली है। तो इसमें एक साइड दी है 9 सेंटीमीटर, दूसरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो बेस क्या है आपका, बेस आपका ये बेस और ये हाइट, हाइट क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप से आपका। ठीक है, तो ये आ गया बेस, हाइट, बेस आ गई, हाइट आ गई, इसमें सीधा नहीं दिया हुआ था। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस आपके बेस ये नीचे वाला, हाइट ये। ठीक है, उल्टा कर सकते थे इसको, 9 नीचे 12 ऊपर ले सकते थे, तो बेस ही हो जाता, हाइट हो जाती है। तो बेस क्या आपके पास 1/2, बेस है 12, हाइट आपके पास 9, तो 6 9 के 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। द एरिया ऑफ स्केलेटल ट्रायंगल विद बेस। ठीक है, इसमें बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो एरिया का सीधा निकाल दो। एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस दिया हुआ 14, 14, हाइट दी हुई 8, 56। ठीक है, ये क्या जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल लाइन सेगमेंट। ठीक है, छः 4 3 2 1। ठीक है, इस वीडियो में इतना कर लिया हमने, ट्रायंगल सीख लिए, इन पे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, हमने क्वेश्चंस करें अभी प्रैक्टिस। अब थर्ड वीडियो जो है, ठीक है, इस वीडियो में इतने देखते हैं, थर्ड वीडियो में देखेंगे मीडियन,
मीडियन, इस वीडियो में देखिए साइड्स ए बी, ये चीज़ देखिए कि दो साइड्स का सम जो है ना आपका वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं है, ठीक है, तो आपकी ट्रायंगल बन सकती है। ये देखा इस वीडियो में, बाकी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मीडियन और आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। देखा क्या हमने इसमें, ठीक है, ये इसमें देखेंगे ईच एंगल साइड्स, ठीक है, ये देख लिया था। बचा हुआ था साइड एंगल रिलेशन हमारा, थर्ड साइड इज ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल, साइड एंगल, ठीक है, एक ये वाली देखिए, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये चीज़ देखिए, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग जो है ना तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीन भुजाएं हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, ए बी सी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, ठीक है, तीसरी से बड़े होता है। ए प्लस बी किससे बड़ा होगा, सी से। ए प्लस सी किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा बी है, और आपका सी प्लस ए किससे बड़ा होगा, बी, ए बी सी, ए बी बी से, ठीक है। तो ये आपको तभी ट्राइंगल्स की साइड हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ देखी है, ठीक है। तो ग्रेटर साइड्स जो भी लंबी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड, ये बोला कि यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल होता है, ओके, सबसे बड़ी साइड्स के ऑपोजिट वाला, बड़ी भुजा के सामने वाला कौन सबसे बड़ा होता है। इतना सा देखा, ठीक है, आज की वीडियो में। ये पहले देख लिया इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन, ये पहले देखा हुआ, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी देख लिया ए, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ओके, ये एक एंगल होता है 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल में पहले भी देखा हुआ है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट, दो भुजाएं इक्वल होती हैं, और इनके ऑपोजिट जो एंगल है ये वाला, ये भी इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मीडियंस और सेंट्रोइड, ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अगर न्यू आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी आपकी वीडियोस और भी हो चुकी हैं, साइंस पे वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, साइंस इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हुआ, इकोनॉमिक्स से हार्डली इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हार्डली 5 चैप्टर्स है, ठीक है, एक चैप्टर हो चुका है। कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर आप देख सकते हो, ओके। साइंस मैथ्स की चल रही है, मैथ्स की 15th क्लास है शायद से, 15th, ओके। ट्राइंगल हार्डली एक वीडियो में आपके कंसेप्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट 4th वीडियो जाएगी ना, उसमें कंसेप्ट हो जाएंगे आपके, मीडियन क्या होता है, ठीक है, एक वीडियो में कंसेप्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उससे अगली वीडियो में क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ओके। न्यू चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।